यह वीडियो ताइपिंग क्रांति के बारे में विस्तार से बात करेगा। हम घटना के कारणों, घटित घटनाओं और घटना के परिणामों को देखेंगे। ताइपिंग रिबेलियन एक बहुत बड़ी सिविल वॉर थी जो 19वीं शताब्दी के अंदर चाइना में 1850 से लेकर 1864 में हुई और यह माना जाता है कि यह सबसे ज्यादा खतरनाक सिविल वार थी जो किसी देश में हुई हो। इसके अंदर माना जाता है कि 2 से लेकर 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इस रिबेलियन की शुरुआत होंग ज़िक्वान ने की थी और यह अपने आप को क्रिश्चियन मानता था। उसका यह मानना था कि उसे ही चाइना का राजा होना चाहिए। इस विद्रोह की शुरुआत क्विंग डायनेस्टी, जो कि चाइना में उस समय राज कर रही थी, उसके कारण हुई। क्विंग डायनेस्टी के राज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का आम व्यक्तियों को सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं सारे कारणों की वजह से होंग ज़िक्वान का उदय होता है, जो कि मिश्रित क्रिश्चियन मान्यताओं को अपनी तरह से लोगों को बताता था और प्रचार करता था। उसका यह भी मानना था कि वह क्रिश्चियंस के मसीहा जीसस क्राइस्ट का छोटा भाई है और उसे ही भगवान ने चाइना के अंदर स्वर्गीय साम्राज्य स्थापित करने के लिए चुना है। अपनी इसी सोच की वजह से उसने अपनी जिंदगी का यह लक्ष्य बनाया कि उसे क्वीन डायनेस्टी को चाइना से हटाना है और चाइनीज सोसाइटी के अंदर उसके अपने धार्मिक और सामाजिक सिद्धांतों को लागू करना है। होंग ज़िक्वान ने इसी लक्ष्य को सामने रखकर काम करना शुरू किया और उनके विचारों ने आकर्षण प्राप्त किया। उनके साथ दक्षिण चाइना के वह लोग जुड़े जो कि क्विंग डायनेस्टी से बहुत परेशान थे और वह लोग जिन्हें क्विंग डायनेस्टी ने किनारे कर दिया था। अगर बारीकी से देखा जाए तो गुआंगक्षी, जो कि उस समय चाइना का गरीब हिस्सा था, उसके अंदर उनका बहुत समर्थन पाया गया और इसी तरह टेपिंग स्वर्गीय साम्राज्य यानी हेवनली किंगडम आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में सभी लोग जुड़े जो चाहते थे कि उनका दमन, असमानता और गरीबी खत्म हो और उन्हें क्विंग डायनेस्टी से छुटकारा मिले। होंग ज़िक्वान ने पूर्ण तरह से विद्रोह की शुरुआत 1850 से की। शुरुआत में उसने कई शहर और गांव पर अपना कब्जा कर लिया जो कि दक्षिण चीन में स्थित थे। उन्होंने नए सामाजिक और राजनीतिक सुधार लागू किए, जैसे जमीन को दोबारा से बांटना, स्त्री और पुरुष का भेदभाव खत्म करना, सांप्रदायिक संपत्ति का होना और कुछ ऐसे बदलाव जिनकी चाइनीज समाज में बहुत ज्यादा जरूरत थी, जैसे फुट बाइंडिंग को हटाना और ओपियम नशे को बैन करना। शुरुआती दौर में क्विंग डायनेस्टी को यह विद्रोह रोकने में बहुत परेशानी आ रही थी, लेकिन कुछ समय बाद क्विंग डायनेस्टी के उच्च अधिकारी संगठित हुए और रीजनल ताकतों और स्थानीय सरदारों के साथ गठबंधन बनाया गया। इनके गठबंधन में वह लोग भी शामिल थे जो चाहते थे कि चाइना में स्थिरता रहे। और इन सब वाक्यों के बाद यह विद्रोह खतरनाक जंग में बदल गया। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जंगें हुई, किलों पर घेराबंदी हुई और दोनों तरफ से लोगों पर बहुत अत्याचार हुए। इस विद्रोह के चलते चाइना के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजों का निर्माण किया गया जो पहले वहां मौजूद नहीं थी, जैसे कि नए जमाने की मिलिट्री स्ट्रेटजीज और हथियारों की तकनीक। इसी कारण चाइना में पहली बार मिलिट्री डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और नए जमाने के हथियार जो कि वेस्टर्न स्टाइल में बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल किया गया। इसी विद्रोह के कारण पहली बार चाइना के अंदर किसी चाइनीज डायनेस्टी या फिर चाइनीज राजा ने अपने देश से बाहर की ताकतों का भी सहारा लिया, क्योंकि क्विंग डायनेस्टी ने पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियारों की एक्सपर्टीज का सहारा लिया था, जिसके अंदर ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। क्विंग डायनेस्टीज की सेना, जिनके साथ बाहरी ताकतों का भी सहारा था, उन्होंने धीरे धीरे इस विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने जवाबी हमलों में बहुत सारी अहम शहरों को वापस से हथिया लिया। होंग ज़िक्वान को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर किया गया। 1864 में लगभग 14 साल के युद्ध के बाद होंग ज़िक्वान को आखिरकार हरा दिया गया। आखिरी जंग के अंदर जब विद्रोह की बड़ी राजधानी नानजिंग के ऊपर हमला किया और उसे जीत लिया गया तो विद्रोह पूर्णतः समाप्त हो गया।
इस युद्ध के खत्म होने तक चाइना के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। हर जगह लोगों को बदहाली का सामना करना पड़ा। क्विंग डायनेस्टी की जीत हुई, लेकिन उसे इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसी कारण चाइना भूख और नंग का शिकार हो गया। इस विद्रोह के कारण ऐसी चीजें सामने आई जो पहले राजा ने छुपा रखी थी, जैसे कि उनकी सेनाओं को आधुनिकता की जरूरत होना और देश में नए कानूनों की भी आवश्यकता भी महसूस हुई। इसी विद्रोह के कारण किंग डायनेस्टी बहुत कमजोर हो गई और चाइना के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आ गई। किंग डायनेस्टी को विद्रोह के बाद अपना शासन जारी रखना काफी मुश्किल हो गया और इसी कारण चाइना के अंदर चाइनीज राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। ताइपिंग के बाद पश्चिमी विचार और तकनीक चाइना में आई और इसी कारण चाइना पश्चिमी देशों से जुड़ा। इस युद्ध के बाद चाइना की जनता और उनके शाही समाज को यह ज्ञात हुआ कि चाइना अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर हो गया है और बाहरी ताकतों के लिए यह आसान हो गया है कि चाइना पर कब्जा कर सकें। इसी कारण चाइना के अंदर चाइनीज नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, जिसने क्विंग डायनेस्टी का तख्तापलट किया और 1911 के अंदर सत्ता हासिल की। इस विद्रोह ने चाइना के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। इसी विद्रोह के कारण रूढ़िवाद का खात्मा भी चाइना के अंदर हुआ और नए तकनीकों से चाइना के अंदर निर्माण की शुरुआत भी हुई और इसी से चाइना का इतिहास एंशिएंट से मॉडर्न एरा में आया।